बाद भाई अमित लाठिया जी से चाहूँगा कि वो खुले मंच पे आएँ और अमित लाठिया जी जो भाई हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा कि भाई दिल्ली पुलिस में हैं, पिछले 11 साल से दिल्ली पुलिस में सेवारत हैं। अपनी सैलरी का मोस्टली जो इनका पैसा है वो सामाजिक सरोकार में निस्वार्थ लगाते हैं बच्चों के लिए। साल में 40 से 50 बच्चों को गोद लेते हैं, फ्री में कोचिंग देते हैं दिल्ली पुलिस की। और आज भाई अमित लाठिया के पढ़ाए हुए करीब 150 से 200 बच्चे ऐसे जो दिल्ली पुलिस में सेवाएं दे रहे हैं अपने देश के लिए। उनका रहना खाना पीना कोचिंग सब भाई अपनी सैलरी से करते हैं। तो बड़ा प्राउड फील होता है कि ऐसे भाइयों से हम सब का मिलना होता है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि भाई अमित लाठिया जी आज इस मौके पर अपने विचार व्यक्त करें। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। भाई ये जो सबसे पहले तो मैं इस पवित्र भूमि को सलाम करता हूं कि आप जैसे योद्धा भाई और जिसमें युवा साथियों का जोश और बड़ों का जो आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ये एक दिन बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। और हमारा सौभाग्य है, देवेंद्र भाई का हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं। ये आपका सौभाग्य नहीं है कि हम आपके बीच आए हैं, लेकिन हमारा सौभाग्य है कि हम आपके बीच आए हैं। जैसे बच्चों को बताने चाहते हैं कि जैसे इनकलाब जिंदाबाद बोलते हैं ना, तो इसका मीनिंग ही बहुत कम लोगों को पता है। इनकलाब जिंदाबाद का मीनिंग होता है कि क्रांति अमर है और क्रांति चलती रहेगी। जो देशभक्तों ने ये नारे दिए थे, जैसे हम बहुत सारे देशभक्तों के नाम जानते हैं, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, उधम सिंह, बहुत सारे ऐसे महान क्रांतिकारी भी हुए हैं जिनको हम इतिहास के पन्नों पर जिनको हमने खो दिया, या हमारे को इतिहास ही ऐसा पढ़ाया गया जिसके अनुसार हमारी शिक्षा को, हमारे विचारों को दबाया जा सके। तो इनकलाब जिंदाबाद का मतलब है कि क्रांति अमर रहेगी और चलती रहेगी। क्रांति मतलब ये नहीं होती कि हमें देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों से लड़ना है, मुगलों से लड़ना है। ये भी एक क्रांति है। जैसे पर्यावरण को बचाने की क्या ये क्रांति है। और देवेंद्र भाई ने जो ये क्रांति इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो ये कहते हैं कि किसने दिया, ये कोई भी दे सकता है भाई इसका नारा, क्योंकि ये भी आप क्रांति और आप इसको जीवित रखे हुए और कंटिन्यू चला रहे हो, ये सबसे बड़ी बात होती है। ये होता है इनकलाब जिंदाबाद का। और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा इनकलाब जिंदाबाद का जो ये 2 शब्द हैं, ये अपनी किताब के पहले और आखिरी पन्ने पर जरूर लिखें, क्योंकि जो तुम स्टडी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, ये भी एक क्रांति है। ये भी हमेशा ही चलनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हमारे पिताजी पढ़ गए, हमारे दादा पढ़ गए, हम ना पढ़े, यही कहते हैं ना कि हमसे आगे निकलो। तो उसका मतलब होता है कि इनकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर है और क्रांति चलती रहेगी, उसको कोई भी चला सकता है। और दूसरी बात ये है भाई कि जैसे प्रेम भाई है, देवेंद्र भाई हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और इनसे भी ज़्यादा मेहनती आप में से भी हैं। इन्होंने अपनी फील्ड को चुना है और अपनी फील्ड पर निस्वार्थ भाव से मेहनत करी है। आप में से भी कुछ छुपे रुस्तम ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, जो आगे फ्रंट में नहीं आते हैं। और जैसे प्रेम भाई ने बताया है कि देशभक्ति क्या होती है, बहुत अच्छे शब्दों में इन्होंने 2 लाइन में ख़त्म कर दिया उसको बहुत अच्छे तरीके से, कि देशभक्ति वो होती है कि जो अपने काम को, कोई भी काम है उसको निस्वार्थ से ईमानदारी से करेगा, वही देशभक्ति होती है। जरूरी नहीं है भाई हम पुलिस में है तो हम देशभक्त हैं। देशभक्ति हमारे पल्ले बंध रही है, फौजी भाई हैं उनके पल्ले बंध रही है। एक रिक्शा चालक अगर सवारी को बैठा कर उसको अच्छे स्थान पर अच्छे पैसे में उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता हो, वो भी एक देशभक्ति है। एक अध्यापक, सरकारी स्कूल में जो अध्यापक होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जो अध्यापक होते हैं, उनके बदले हमारे को पगार दी जाती है, वो भी अगर ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाता है और निस्वार्थ भाव से पढ़ाता है तो भी देशभक्ति है। और दूसरी चीज क्या है कि देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण तो यार तुम बाहर क्यों देखते हो, ये छोटे बच्चे हैं, अपने गांव में देशभक्ति का उदाहरण देखो। ये पहले क्या चीज थी और आज क्या चीज है। 1 साल की मेहनत ही आपको ये चीज सारी चीज दिखा रही है। और पता है मेहनत, कामयाबी की खास बात क्या होती है? कामयाबी की खास बात होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और ये देखो, ये कामयाबी ही है तुम्हारी और मेहनत करने वालों पर फिदा हो गई है। ये चीज कभी भी मत देखो कि आप कितनी बार हारे हो, क्योंकि आपका जन्म ही जीतने के लिए हुआ है, हारने के लिए नहीं हुआ। बार बार हारोगे, बार बार हार से ही हम कुछ न कुछ सीखते हैं। और जैसे छोटे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं, इनसे मैं बात करना चाहता हूँ। शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े क्रांतिकारी भी बता के गए हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बहुत बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। जैसे देवेंद्र भाई है, देवेंद्र भाई भी एक शिक्षित व्यक्ति थे। इन्होंने क्या करा कि इस फील्ड को चुना और ईमानदारी से इसका फर्ज अदा किया। आज इनके पीछे हजारों आदमी हैं, लाखों आदमी हैं और इनसे प्रेरणा ले रहे हैं।
और कोई भी जैसे विचारधारा होती है, जैसे हम कहते हैं कि गांधी की विचारधारा पे दुनिया चली, भगत सिंह की विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। कोई व्यक्ति खुद की विचारधारा पे कभी नहीं चलता, वो जब आगे चलता तो विचारधारा पीछे छोड़ देता है और उसके पीछे हजारों करोड़ों व्यक्ति उसकी विचारधारा पे चलते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि गांधी गांधीवाद की विचारधारा पे चला? ये कहा जाता है कि गांधीवाद की जो विचारधारा उसको अपनाओ। क्या एक भगत सिंह की विचारधारा पे चला? भगत सिंह भी करतार सिंह सरावा जैसे महान क्रांतिकारियों ने जो उनको रास्ता दिखाया था उस पर चला। जैसे देवेंद्र भाई ने भी कहीं से ये चीजें सीखी हैं, देखी हैं और उनको अनुभव करके एक ग्राउंड लेवल पे लेके आए हैं। तो इन्होंने भी कहीं से सीखी हैं, ये उसके रास्ते पे चल रहे हैं। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, क्योंकि ये चीजें छूट जाती हैं कई बार बीच में, कि HSSC हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड ने एक क्वेश्चन दिया है और उस पर आपकी मेहनत और आपका प्यार और आपके आशीर्वाद से ये सफल हो पाया। किसी एक आदमी की, निजी व्यक्ति की ये सफलता नहीं है, पूरी व्यक्तियों की सफलता है। अब आगे GS में क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा का ट्री मैन किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन HSSC ने अपनी बुकों में डाल दिया है कि हरियाणा का ट्री मैन देवेंद्र सूरा है। ये मात्र देवेंद्र की कामयाबी नहीं है, अकेले व्यक्ति की कामयाबी नहीं है, ये आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप इनके बताए हुए मार्ग पे चल रहे हो। जैसे गांधी के मार्ग पर गांधीवाद विचारधारा कह सकते हैं, भगत सिंह की विचारधारा कह सकते हैं, तो हम देवेंद्र भाई की विचारधारा पे चल रहे हैं और इसी विचारधारा को आगे लेके चलेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ छोटे बच्चों से, बेटा पता है क्या होता है? DC देखा होगा ना, जैसे हम किसी काम करने के लिए DC के पास जाते हैं और जब DC आता है तो सारा गांव उसके पीछे चला जाता है, होता है ऐसा? तो क्यों ना तुम्हारे में से कोई एक ऐसी मेहनत करे उसके लिए। वो अलग घर ऐसे नहीं आते, वो तुम्हारे में से होते हैं जो माँ बाप का कहना मानते हैं, नशे पत्ते से दूर रहते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं, टाइम पे पढ़ते हैं और टाइम पे खाते हैं और टाइम पे सोते हैं, वही DC बनते हैं भाई। तुमने देखो ना बेटे, उनके ऊपर लाल बत्ती होती है और आगे पीछे सभी घूमते हैं, सारा गांव उनके साथ इकट्ठा हो जाता है। अगर यही चीज हमारे में से, हमारे छोटे भाइयों में से ये बन जाए तो कितनी बड़ी खुशी होगी। जो ये पूरा गांव लग के काम कर रहा है, अगर तुम्हारे में से एक आदमी बन गया, उनमें इतनी पावर होती है कि वो एक कलम से ही सारा काम करवा सकता है वहां बैठे बैठे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अपना टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, बड़ों की इज्जत करनी पड़ेगी, नशे पत्ते से दूर रहना पड़ेगा। और आज ना सबसे बड़ी जो बीमारी आज के टाइम, ये क्या है बीमारी? फोन। आप क्या करोगे सारे? तो पहले ना मैं तुम्हारे को बता दूं, पहले हमारे को ना हमारे दादा एक कहानी सुनाया करते, तो बैठते ना, बेटा फलाने गांव में इतना ठड आदमी होया करता, वो इतना दूध पी जाया करता। हम कहानी सुना भी करते तो महापुरुषों की कहानी होया करती। आजकल थारी कहानी किसी आ रही है, एक आदमी आवे चुतड़ा नीचे झाड़ू दे और उड़ जाए, ये कहानी आ गई। देखिए ना हैरी पॉटर, स्पाइडरमैन जो चढ़ जाते हैं, ये जब तक इनसे तुम जुड़े रहोगे ना तो उन जैसे होगे। क्या कभी झाड़ू को नीचे दे भी छोड़ सकता है कोई? और उनके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा क्या है कि जब भी उड़ पाओगे, जब यहां मेहनत करोगे। ठीक है, आज के बाद हमें क्या करना है कि शिक्षा के ऊपर काम करना। देखो एक शिक्षित व्यक्ति है, प्रेम भाई हैं, अपने देवेंद्र सूरा भाई हैं, अपने गौतम भाई भी आ चुके हैं, काफी कुछ सीखने को इनसे मिला है, कंटिन्यू हम सीख ही रहे हैं इनसे, और इस गांव से भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। ये सारे के सारे क्या हैं, इन्होंने अपने टाइम पे, अगर इनके पास शिक्षा नहीं होती ना, शायद इतनी मेहनत नहीं कर सकते। हम ये नहीं कहना शायद इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हम ये नहीं कह सकते कि अनपढ़ व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। अनपढ़ व्यक्तियों ने बहुत बहुत काम करे हैं, लेकिन आज के टाइम पे अनपढ़ को एक गवार के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि कहीं पर जाने के लिए उसको, जैसे गौतम भाई से हम सीखते हैं, कई बार हम देखते हैं कि गौतम भाई कोई भी RTI लगाना है, किसी मुद्दे पर बोलना है, ये हमसे बहुत आगे हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप इनसे कोई भी पॉइंट दे दो कि यहाँ पर गांव में ये समस्या है, ये दुविधा है, शायद हो सकता है मैं और देवेंद्र वहां जाते हुए या उस बारे में हमारे को नॉलेज नहीं हो, लेकिन भाई के पास नॉलेज है। तो इसी तरीके से अच्छे व्यक्तियों के साथ जुड़ो और बेटा पढ़ाई करो, मेहनत करो। और ये भी जरूरी नहीं है कि एक IAS ही अच्छा आदमी हो, लेकिन ये एक जरूरी है कि एक रिक्शा वाला अच्छा हो सकता है, एक मजदूर अच्छा हो सकता है। तो जैसे भाइयों ने ये इतना अच्छा काम शुरू किया है, जैसे भाई जर्नैल सिंह का आभार व्यक्त करता हूँ मैं, तो उनका ऋणी हूँ कि उन्होंने अपनी एक बहुत बड़ी धनराशि और बहुत बड़ा समय अपने आप को यहाँ दिया है। तो उनका तो हमेशा ये गांव भी शुक्रगुजार तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये उनका पुत्र है, इस गांव की धरती का बेटा है, तो इसका फर्ज बनता है, इन्होंने अपना फर्ज अदा किया है।
और बहुत सारे युवा साथी भी लगे रहते हैं। लीडरशिप जो साथी कर रहे हैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं अपने भाइयों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा अगर आपके गांव में, जैसे आपने मेरे को गांव में मान सम्मान देवेंद्र भाई को दिया है, मैं अपना अगर सोनीपत में अगर मैं बात करूँ, सोनीपत में अगर मैं पूरा आइडियल किसी को मानता हूँ तो मैं रियलिटी में देवेंद्र सूरा भाई को अपना मार्गदर्शन मानता हूँ। और इनसे कोई भी राय विचार विमर्श होता है तो इनसे जरूर लेता हूँ। प्रेम भाई से, गौतम भाई से, इनसे मिला हूँ, इनसे भी मैं ज्ञान कभी भी ले लो तो बढ़ता ही रहता है। और मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, इस गांव की भी रिस्पेक्ट करता हूँ। कोई भी इस गांव का बच्चा भाई, गरीब बच्चा हो, गरीब परिवार से हो या गरीब नहीं, जरूरतमंद हो, गरीब शब्द कहना शायद कहीं न कहीं उस आदमी के लिए एक पीड़ा देता है जो उस गरीबी में पैदा हुआ है। हम उसको जरूरतमंद बोले तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूरतमंद एक अच्छे परिवार से भी हो सकता है भाई, पढ़ाई की उसको जरूरत हो, जरूरतमंद हो गया, नौकरी की जरूरत है उसको, जरूरतमंद हो गया। इस गांव से भाई कोई भी बच्चा अगर पढ़ना चाहता है जरूरतमंद है। खासकर मेरे पास बच्चे रहते हैं 18 साल से ऊपर। सेक्टर 23 में ग्राउंड बना रखा है और वहीं पे फ्लैट कोठी किराए पे लेकर वहीं पे बच्चों को रखते हैं, वहीं पे स्टडी करवाते हैं। तो इस गांव का मेरा सौभाग्य होगा कि यहाँ से 2-4 बच्चे जाएं और मैं उन बच्चों को पढ़ा सकूँ, उनका थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ खुले तौर पर। भाई कोई भी वहाँ पर जितने भी भाई जर्नल भाई है, अपना पवन भाई है और भी अपने फौजी भाई हैं, तो इनसे संपर्क करके भाई वहाँ पर आ सकता है। मेरे पास सीमित सीट होती है भाई, 45,000 रुपये तनख्वाह है, तो मैं उसमें 30 से 40 बच्चों का ही गुजारा कर सकूँ, क्योंकि उनके रहने से लेकर, खाने से लेकर, पीने तक है। और मेरे पास ज़्यादातर बच्चे वो आते हैं भाई, या तो किसी की मम्मी नहीं या किसी का पापा नहीं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसके माँ बाप दो। तो भाई अमित लाठिया जी यहाँ आए, खुले मन से भाई का बार बार धन्यवाद करता हूँ इस चीज़ के लिए।